स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डी टू मैथ स्टडी स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। कह रहे हैं एक चट्टान है, उसके टॉप से उसका टॉप जो है वो 80 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोर्ड, एक बोर्ड जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है और वो बना रही है 12 डिग्री 30 मिनट्स का। हाउ फार इज़ द बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ, बोर्ड जो है वो क्लिफ से कितनी दूर है ये आपको बताना है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे पास चट्टान है और इसकी जो हाइट है वो 80 मीटर है। यहाँ एक बोर्ड है, बोर्ड हमें पता है समंदर में या किनारे पर होगी, ठीक है। और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है इस तरीके से। तो यहाँ हम एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता है ऊपर के साइड होता है। यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हमारे पास 12 डिग्री और 30 मिनट्स का। और हमें ये बताना है कि ये बोर्ड जो है वो चट्टान से कितनी दूर है। ये चट्टान और ये बोर्ड, इनका डिस्टेंस हमें बताना है। हमें पता है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12 डिग्री और 30 मिनट्स। इस तरीके से हमें एक एंगल दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें बेस मालूम करना है। हम इसको यहाँ पे ए सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज कि ये ए है और ये हमें मालूम करना है। तो इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा में लिख लेते हैं हाइट, हाइट ऑफ क्लिफ। ये हमें ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमें दिए 80 मीटर। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है। हम इसको सिंपल एंगल लिख लेते हैं क्योंकि हमने उसका क्योंकि हमने उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करा है। एंगल है हमारे पास थीटा और वो इक्वल है 12 डिग्री और 30 मिनट्स। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर। और हमें डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन बोर्ड एंड क्लिफ, और उसको हमने ए सपोज किया, ये हमें मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ देख लें हमारे पास है ये 12 डिग्री और 30 मिनट्स। तो ये 12 डिग्री सेम है और यहाँ हो जाएगा 30/60। इसको 1 टाइम डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये बन जाएगा 12 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 और इसका आंसर आ जाएगा 12.5 डिग्री। इस तरीके से हम यहाँ एंगल लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन गया 12.5 डिग्री। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस तरीके से देखेंगे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें बेस मालूम करना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड हमारे पास टेंजेंट की रेशियो होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9। हमें पता है कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 10 और थीटा की वैल्यू हम लिख लेते हैं 12.5। परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 80 और बेस को हमने ए सपोज किया था, ए लिख लेते हैं। 10 की हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.221 और इक्वल ही हो जाएगा 80/a। अगेन देखें ए को हम इस वैल्यू की जगह और इस वैल्यू को ए की जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ए इक्वल हमारे पास 80/0.221। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए इक्वल 361.9 और इसके आगे लिख देते हैं हम मीटर। इस तरीके से हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया कि बोर्ड और क्लिप के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 361.9 डिग्री। इसका रिजल्ट लिख देते हैं। हमें लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड एंड क्लिप इक्वल 361.9 मीटर और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व किया। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।